ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। मेरा उठ जाओ यार, 6:30 हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है क्या? अच्छा उठती हूँ। अलार्म तो बंद कर लो यार। विरम, अरे यार 6:45 हो गए हैं, उठ जाओ। बच्चों की वैन निकल गई तो फिर मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा यार। घर के काम खत्म करते करते 12-1 बज जाते हैं। रोज की यही रूटीन है। जी जी जी, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। 10 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, 11 बजे तक आपके किचन का काम खत्म हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है आपका मॉर्निंग री टेलीकास्ट का शो। तो एक तो बजेगा ही ना यार। तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? अच्छा चलो ठीक है, तुम उठो, नाश्ता बनाओ, मैं बच्चों को उठाता हूँ। बहुत मेहरबानी जी आपकी। वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। उठ जाओ बेटा, स्कूल नहीं जाना, जल्दी उठो। जी ताया अब्बू। उठो तानिया। शुएब, उठ जाओ यार। उठो। बाबा आज छुट्टी कर लेते हैं ना। छुट्टी का सोचना भी मत, 2 वीक्स के बाद एग्जाम है, उठो। जी बाबा। फिजा, उठ जाओ बेटा, जल्दी से उठो। उठ जाओ मेरा बेटा, जल्दी से टेबल पे आओ, नाश्ता करें और फिर स्कूल जाना है। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अरे बस 2 ही अंडे रह गए। उफ, रात को मंगवाना ही भूल गई थी। अब वो दोनों कहीं पहले नाश्ते पर ना आ जाए। अंडे तो सिर्फ 2 रह गए और तुम्हारे बच्चे नाश्ते में सिर्फ अंडे खाते हैं। बाजी मेरे जूते खराब हो रहे। तुमने पॉलिश नहीं किए? मुझे नहीं आती। अच्छा तो मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए। अब तुम पहले ये नाश्ता कर लो। मामा तो पहले सारे काम कर लेती थी। लो
आ गए। यामी अंडा नहीं है। नहीं, चाय के साथ डबल रोटी खा लेना। हाँ भाई, हो गया तैयार। चलो। जल्दी जल्दी नाश्ता करो, वैन जा चुकी है तुम लोगों की, अब्बू के साथ जाना पड़ेगा। मामा, आपने सानिया और तानिया के लिए अंडा नहीं बनाया? ओहो बेटा, वो मैं रात को अंडे मंगवाना भूल गई थी ना, बस 2 ही थे तो बना दिए। तुम लोग नाश्ता करो। तो यार सुबह मुझे बता देती, मैं ले आता। सब तुम लोग ये खाओ। नहीं शोएब भाई, आप खा लो। अरे तुम लोग ये खा लो, मैं तो कैंटीन से भी कुछ खा सकता हूँ। ये होते हैं अच्छे भाई। चलो आपस में शेयर कर लो। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो मेरा बेटा, लो बिस्मिल्लाह कर। कुछ इन बच्चों से ही सीख लो। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये तुम्हारे मियाँ जी की भतीजी है, तुम्हारे बच्चों की हर चीज में हिस्सेदार बन जाती है, जिन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों का हक है, यानी उनके बाप की कमाई। इस पर तो सिर्फ फिजा और शोएब को एंजॉय करना चाहिए, है ना? नहीं इरम, वो दोनों बच्चियां यतीम हैं। तुम्हारे देवर यानी तुम्हारे शौहर के मरहूम भाई की बेटियां, और उन दोनों का तुम लोगों के सिवा और कौन है? क्यों, उनके मामू खाला नानी नाना नहीं है? जाए उनके पास। वो इस घर का खून है और उन्हें यहीं रहना चाहिए। इस घर को बनाने में उनके बाप की मेहनत भी शामिल है। ठीक है, मगर अब तो सारा खर्चा कामरान उठा रहा है ना, और आगे भी 10 खर्चे हैं। सोचो, उन बच्चियों की शादी भी करनी है। आधे से ज्यादा कपड़े तो सानिया और तानिया के होते हैं। हाय, अगर इनके कपड़े ना होते तो वॉशिंग पाउडर का खर्चा बच जाता। भाभी कहाँ हैं आप? वो देखो, आ गए एक और मुफ्तखोर। यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी, अब आगे क्या इरादे हैं? बस भाभी नौकरी, और आपको जान की बहुत खुशी होगी कि मैं आज जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो खुशी तब होती जब अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आते। बस भाभी दुआ करें, बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जहाँ जा रहा हूँ मैं। वो फ्रेश लोगों को ले लेते हैं? इंटर्नशिप है भाभी, सैलरी भी मिलेगी और बड़े एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी हासिल होगा। अल्लाह करे जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। हाँ। अब क्या नाश्ता भी करोगे? नहीं, मैं जाते हुए बाहर से कर लूँगा। अच्छा चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो, मिल गई नौकरी जनाब को। ये लो फिजा बेटा, तुम्हारी पसंद के फ्रेंच फ्राइज। खाओ ना, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। शोएब देखो ना दरवाजे पर कौन है। चलो तुम खाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है शोएब भाई? ये बर्गर्स हैं। पर किस खुशी में? अरे सब ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, खुशी और क्या खुशी होगी। बाबा,
आपको पता है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी आई है? किसकी? सानिया की, पूरे 93%। रियली? वाओ। भाई इतने मार्क्स तो कभी अब्बू ने भी नहीं लिए थे। थैंक यू ताया अब्बू। वेलकम। बस फिर अब पार्टी करते हैं। पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे भाई धो लेंगे, पहले खा तो लें। आओ ना। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ही खाओ। डाइट में। ऐसे मत देखो इरम, वो बच्चे अपने नसीब का खा रहे हैं। जी नहीं, अपने नसीब का नहीं, तुम्हारे बच्चों के नसीब में से खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे भाई? वो अरसलान भाई के दोस्त थे ना, असफर भाई, उन्होंने कॉल करके बुलाया था। खैरियत? हाँ, असफर भाई ने अरसलान भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वो वापस करने के लिए बुलाया था। अरसलान से पैसे? कितने? यही कोई 20,000। इंतकाल के 7 माह बाद वापस लौटा रहे हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि 1 साल के वादे पे लिया था, बस कोशिश करके जल्द लौटा रहा हूँ ताकि ये पैसे अरसलान भाई के बच्चों के काम आ सके। शुक्र है अब भी कुछ लोगों में इंसानियत बाकी है। जी, आप एक काम करिए, ये रख लें पूरी 20,000। नहीं, तुम अभी अपने पास ही रखो। तानिया और सानिया के लिए कपड़े लेकर आने हैं, मैं कल तुमसे ले लूँगा। ठीक है। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? आज शाम से गुस्से में हो। कामरान में से फजूल खर्ची की हद होती है। आप रोज कुछ ना कुछ खाने की चीजें उठाते और घर ले आते हैं। अरे यार, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। उन पे नहीं खर्च करूंगा तो फिर किस पे करूंगा? अच्छा, इस घर में सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चे और भी हैं। यार मैंने सारे बच्चों की बात की है। तानिया और सानिया भी हमारी ही बच्चियां हैं। मैं इस बात से कब इनकार करती हूँ कि वो हमारी बच्चियां नहीं हैं। तो फिर ये बात तुमने भूली कैसे? मेरा ये मतलब नहीं है। अगर वो हमारे बच्चे होते तो ठीक था, पर आप 4-4 बच्चों के लिए क्यों चीजें लेकर आएंगे? वही पैसे फिजा और शुएब पे खर्च हो तो ठीक नहीं है? अरे यार, तुम ऐसे ख्यालात अपने जहन में आने ही क्यों देती हो? सानिया और तानिया मेरे मरहूम भाई की बच्चियां हैं। एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद इनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? क्यों? ये फर्ज सिर्फ हमारा ही है, उनके और रिश्तेदार नहीं है? होंगे, लेकिन ये मेरा फर्ज है और मैं इसे निभाऊंगा। कामरान, आप समझने की कोशिश करें। वो लड़कियां हैं, अभी तो उनका खाना पीना, कपड़े, इन सब का खर्चा है। कल को उनकी शादियां होंगी, क्या वो भी हमारी जिम्मेदारी होगी? यार अल्लाह सब कर देगा, जो उनका नसीब है ना वो उन्हें जरूर मिलेगा। बस तुम फिक्र नहीं करो। कैसे फिक्र ना करूं? मेरे बच्चों के भी खर्चे बढ़ेंगे, फिर देखिएगा अब मेरे ही बच्चों का हक मारोगे। कोई हल नहीं है। लाओ, अब मुझे दो। अभी तो लिया था। भाई तुम आउट हो गई ना, अब मेरी बारी। अच्छा, मैं खेल के देती हूँ। मेरा है ये टैबलेट। फिजा, ये मेरा तेरा क्या होता है? बाबा ने मना किया था ना। भाई अब्बू ने मुझे ये मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। मेरा है ये टैबलेट, लाओ मुझे दो। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो फिजा बेटा, तुम खेलो। अच्छा, अब तुम रो मत। एक काम करते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं। मुझे टीवी नहीं, गेम खेलना है। अच्छा, पहले ये खेल ले, उसके बाद हम लोग खेलेंगे, ठीक है?
क्या करूं? कामरान तो जो कमाएंगे उन यतीमों पर लुटा देंगे। क्या करूं? क्या मतलब? दूर कर दो अपने बच्चों को उनकी जिंदगियों से, दूर ले जाओ अपने बच्चों को उनके साए से। नहीं इरम, ऐसा नहीं करना। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया किसी यतीम का सहारा बनने के लिए, और जिस माल पर तुम इतना इतरा रही हो ना, ये भी उस रब की ही देन है। बेकार बातें मत सोचो इरम। क्या था तुम्हारा शौहर तुमसे शादी करने से पहले? ये तो तुम्हारे नेक कदम है कि वो आज इतनी तरक्की की है उसने। तुम्हारे बच्चे अपना नसीब लेकर पैदा हुए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। मगर अल्लाह तो उन बच्चों का कुछ और इंतजाम कर देगा। लेकिन तुम क्यों अपनी किस्मत से इन नेकियों को मिटाना चाहती हो? ठीक है, फिर फैसला करो। कौन सा ये सब काम करने से तुम्हें सवाब मिल जाएंगे? मिलेगी भी तो सिर्फ बुराई और अपने बच्चों की महरूमियां। जल्दी करो, अपने बच्चों को दूर कर दो उनके साए से। क्या सोच रही हो? जल्दी करो। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगी। ये सब कुछ मेरा है, मेरे बच्चों का है। ये लेके रख, फारूक। ये क्या किया तुम्हें? नजर नहीं आता तुम्हें? हाँ? सॉरी ताई अम्मी, मैंने जानकर नहीं किया था। सॉरी की बच्ची, ये तुम्हारे बाप ने नहीं लेकर दिए थे, और इन हाथों में जान नहीं है तुम्हारे मनहूस। उठाओ उठाओ इन्हें। अरे भाभी, क्या हो गया? तो गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा क्यों कर रही हूं मैं? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इतने महंगे गिलास तोड़ दिए इस मनहूस ने। अभी क्या हो गया? ग्लास ही तो है। हाँ, बर्तन ही तो है, तो ला दो तुम। वैसे तुम कहां से लाओगे? तुम तो इन दोनों की तरह यहाँ पर मुफ्ती रोटियां खाते हो। तुम रहने दो, मैं साफ कर देता हूँ। भाड़ में जाओ तुम लोग सबके सब। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, सोए नहीं अभी तक? बाकी सब सो गए? जी बाबा। क्या बात, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। अरे बताओ ना यार। बाबा, आज सानिया से ना ग्लास टूट गया था, तो मम्मा ने उसे मारा और चाचू को भी बहुत बुरा भला कहा। मामा कहाँ है? अपने रूम में। अच्छा ठीक है, तुम उठो, जाओ जाके सो। इरम, क्या हरकत है ये? हरकत? तंग आ गई हूं मैं। किस मट्टी की बनी हो तुम? कुछ खौफे खुदा है या नहीं? मुझे अपने बच्चों की भी फिक्र है। आज आपको फैसला करना ही होगा। फैसला? कैसा फैसला? क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आपको मुझे अलग से घर लेकर देना होगा। तो बाबा, ये घर किसका है? ये घर उनके बाप का भी है। आप जल्दी से मुझे अलग से घर लेकर दे, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूं यहां से। कोई कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, तो ठीक है, पाले अपने बच्चों को। मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के घर। मेरा बाप सलामत है अभी। क्या पागलपन है ये यार? मैं सही कह रही हूं, इसी में सबकी भलाई है। अरे क्या भलाई है सबकी? आपको सैलरी में घर का किराया मिलता है ना, तो आप मुझे एक अलग से फ्लैट लेकर दे सकते हैं। मैं वहां रह लूंगी। तो यहां कौन रहेगा? फैजान की जॉब हो गई है और उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो सानिया को और तानिया को पाल सकता है। क्यों मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हो? कामरान,
आप दूर रहकर भी उनकी देखभाल कर सकते हैं, पर मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप सोच लें, आपको उनके साथ रहना है या फिर अपने बच्चों को मां के बगैर पालना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बच्चों। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तायाबू, अगर आप चले जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? चाचू हैं आपके पास से, ये क्या आपका ख्याल रखेंगे। मैं भी आता रहूंगा आपके लिए, नई नई और अच्छी अच्छी चीजें लाता रहूंगा। ताया अब्बू, हमें चीजें नहीं चाहिए, बस आप कहीं मत जाएं। जी तायाबू, हमें चीजें नहीं चाहिए। अरसलान ने जो पैसे दिए थे वो उनसे इन दोनों के लिए कपड़े ले आना, नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं इनकी। एक दो रोज में मैं आऊंगा और कुछ और पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई। चाचू, अम्मी अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए, और अब ताया अब्बू, क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं मेरी जान, चाचू आप दोनों को कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब हम पढ़ाई करें। अम्मी, सानिया और तानिया वहीं रहेंगी, वो यहाँ नहीं आएंगी? नहीं, ये तुम्हारा घर है। और तुम लोगों ने देखा कितना अच्छा रूम सेट हुआ तुम लोगों का। लेकिन मैं खेलूंगी किसके साथ? तुम्हारा भाई है ना, उसके साथ खेलो। लेकिन बहनें तो नहीं है ना। अभी तो शुरुआत है इरम बेगम, आगे आगे आप देखती जाएं, आपके खिलाए हुए गुल आपको क्या रंग दिखाएंगे। बाजी, आपको कपड़े धोने आते हैं? नहीं, आते तो नहीं है, लेकिन अगर सीखूं तो शायद आ जाए। बाजी, मैं खाना पकाऊं? नहीं तानिया, फैजान चाचू ने कल खाना लाकर फ्रिज में रख दिया था, वो गर्म कर लेंगे। बाजी, अम्मी और अब्बू अल्लाह मियाँ के पास से कब आएंगे? वो कभी वापस नहीं आएंगे, और जो अल्लाह ताला के पास चला जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। अच्छा छोड़ें, जल्दी से खाना लगाएं। क्या हुआ तानिया? क्या कर रही थी तुम? मैं माइक्रोवेव में खाना लग रही थी, अचानक से मेरा हाथ जल गया। पागल लड़की, मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ, चलो मेरे साथ। तुमसे तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाचू को फोन करती हूँ, चलो। इरम, लाइट को क्या हुआ है? थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हस्बैंड। क्यों? थैंक यू सो मच। चले केक काटते ना बाबा। अरे यार, केक तो बहुत मजे का लग रहा है।
वाओ, गिफ्ट्स भी हैं। बाबा ये हम सबकी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो भाई, केक काटें। तो पहले जलाओ तो सही, कैंडल्स जल जाए। शेफ देखना बाहर कौन है, जल्दी से। मैच बॉक्स कहाँ है? फिजा जल्दी से भाग कर जाओ और मैच बॉक्स लेकर आओ। तो ये सरप्राइज था। ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं चाचू? अल्लाह करम। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हुए हैं। हम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए, हम केक भी काट रहे थे। चले? तभी तो मैं विश करने आया हूँ। बाबा देखिए कौन आया है। अस्सलाम। बाबू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। बिब्बी। वाओ, गिफ्ट की क्या जरूरत थी? मेरे बच्चे आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। 2 महीने से लेकर रखा आपका गिफ्ट। बोल रहे थे जब ताया की बर्थडे आएगी तो उन्हें गिफ्ट करेंगे। असलान भाई की उन्हीं पैसों से खरीदा है। और आपकी बर्थडे के साथ साथ मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। वो क्या? मेरे साथ जो कंपनी में 3 लड़के इंटर्नशिप कर रहे थे, उन दोनों ने कंपनी शिफ्ट कर ली है और अब मैं ही परमानेंट हुआ हूँ। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच भाई। और मजे की बात यह है कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट अब मैं ही संभालूंगा और मेरी सैलरी भी बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। थैंक यू सो मच। ये तो बस इन बच्चों का नसीब है। बहुत दुआएं करते हैं मेरे लिए। अल्लाह इन्हें भी खुश रखे और तुम्हें भी। अल्लाह इनकी नसीब बहुत बुलंद करने वाला है। अब केक काटे ना। ठीक है। चलो चलो चलो। चलें कैंडल्स जलाएं। वैसे बडी, पहले ये दुआएं इरहम और इरहम के बच्चों के लिए थी, पर अफसोस कि अब नहीं है। तो क्या हुआ, इरम के पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, उसे किस बात की टेंशन है? बच्चे लेट गए। बच्चे तो लेट गए हैं, पर आपको क्या हुआ है? क्यों? 2-3 दिन से देख रही हूँ आप बहुत परेशान। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। मैं भी यही समझता था कि तुम मुझे समझती हो। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, वो कंपनी में नया सीईओ आया है, सबको परेशान करके रखा हुआ उसने। परेशान? पर क्यों? भाई सुना है जिस कंपनी में जाता है अपने लोगों को साथ रखता है, और क्या। तो इसमें आपको परेशान होने वाली क्या जरूरत है? कंपनी जाने कि उन्होंने किसी को रखना या नहीं रखना। अरे यार, तुम नहीं समझोगी ऑफिस की सियासत को। अच्छा चलिए, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। सेंसेशन, एहसास, ठीक है। लबदा, थरथराना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजा बेटा, एक गिलास पानी पिलाना चाहो। जाओ शोएब, तुम भी खिलो जाओ। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लैपटॉप कहाँ है? फिर से खराब हो गया? जॉब से नोटिस मिल गया।
कल आखिरी दिन है। क्या? पर क्यों? बताया तो था यार कि नया सीईओ आया है, अपने बंदों की भर्ती करवा रहा है। मेरे साथ 2 और कुलीग्स हैं जिनको नोटिस दिया है। अब हम 3 की जगह 1 आदमी काम करेगा। आपने कितने साल काम किया इस कंपनी के लिए? मैनेजमेंट आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कंपनी को अपने फायदे से गर्ज है। अब 3 आदमियों का काम 1 आदमी करेगा, 2 आदमियों की सैलरी बचेगी। ये क्या बात हुई? और गाड़ी? सब कुछ वापस ले लिया। कल जाके बस काम हैंडओवर करना है। अब क्या होगा? होना क्या है, नई जॉब ढूंढूंगा। 1 माह की सैलरी थमा दी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, आपको इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। जज़ाकल्लाह। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। इतना खर्चा है घर का, बच्चों की फीस और 10 खर्चे, कैसे पूरा होगा सब कुछ? या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर दे। अब अल्लाह याद आ रहा है तुम्हें? पहले तो तुम बहुत बड़े बड़े बोलती थी, तब मेरा है, मेरे बच्चों के नसीब का है। कहाँ गया वो नसीब? इरम, जब तुम्हारी शादी हुई तुम्हारे बच्चे भी थे, लेकिन कामरान की तनख्वाह जब भी तो ज्यादा नहीं थी। मगर कामरान ने जब उन यतीम बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उनकी किफालत की जिम्मेदारी उठाई, तब अल्लाह ने उसे कितनी तरक्की दी थी, याद करो। मगर तुम क्या याद करोगी? तुम्हारी अकल पर तो पर्दे पड़े हुए हैं। अब रो बैठकर और देखो, उन यतीम बच्चियों के नसीब से आज तुम्हारे देवर फैजान को कितनी तरक्की मिली। वो सारे आराम जो तुम्हारे पास थे, मगर अफसोस आज उसके पास है। ये है उन यतीम बच्चियों का नसीब। अभी भी होश के नाखून लो। बहुत दिन हो गए ना, हमने कहीं पार्टी नहीं की। एक काम करते हैं, आज बाहर चल के खाना खाते हैं। फैजान, क्या जरूरत है, घर में ही कुछ खा पी लेते हैं। क्यों इरम? नहीं नहीं कामरान, क्यों नहीं, चलते हैं ना सब। क्यों बच्चा लोग? चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज एक काम करता हूँ, आज बच्चों को मैं तैयार करता हूँ। क्यों बच्चा पार्टी? चलो चलो चलो, लेट्स गेट रेडी। क्या इरम, ना जॉब है और ना ही हालात। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फैजान जब बिल पे करेगा। क्या सोचेगा वो? फैजान ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि मैंने ही फोन करके उसे बुलाया और मैंने उससे माफी भी मांग ली। ये जो सब कुछ हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ, मेरी गलत सोच की वजह से। मैंने आप लोगों को तानिया और सानिया से अलग किया। मैं सोचती थी कि उस घर में जो कुछ भी आता है वो मेरा और मेरे बच्चों का नसीब है।
पर मैं गलत थी, क्योंकि शायद वो सब कुछ उन यतीम बच्चियों का नसीब था। मैंने अपने अल्लाह से माफी मांग ली है। और फैजान से तो मैं पहले माफी मांग चुकी हूँ, इसलिए प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें। मगर ये सच है तो मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई भी किसी का नसीब नहीं खाता, सबका अपना अपना नसीब है। ठीक है, और अब हम लोग अपने घर वापस जाएंगे, सब मिलकर रहेंगे। खाना खा के वापस आके मुझे पैकिंग भी करनी है। चले। हर एक जिद का सवाल क्या है, ये क्या है, क्यों है, ये कौन जाने, जो नफ्स के दायरों से निकले, न समझे कोई वो चाल क्या है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। वैसे बड़ी, कैसा लग रहा है तुम्हें हार के? शट अप निकी, डोंट बी ओवर स्मार्ट। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की,